हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन की बात करें तो इसमें आप सभी को पता है 10 यूनिट्स आते हैं। कितने यूनिट्स आते हैं? 10 यूनिट्स। उस 10 यूनिट्स में से जो पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बाद में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाएगा, देन उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे, देन आपके उसके बाद में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आईसीटी है, ऐसे कई सारे कंपोनेंट आपको 10 यूनिट्स जो है वो पढ़ने हैं यूजीसी नेट के लिए। तो पहला यूनिट जो है आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? नंबर वन, ये दो बातें हैं आपके सामने, टीचिंग और एप्टीट्यूड। दोस्तों देखो, ये भी बात आप मेरी समझ लो, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ाऊंगा, यानी कि फालतू की आपको थ्योरी में जो आपके बुक्स में आपको देखने को मिलती है या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आपको देखने को मिलती है, आपको पढ़ा रहे हैं बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम सही तरीके से वाकई आप दिल से पूरी मेहनत करना चाहते हैं और इसको आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी नॉट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे आपको एक नई तरीके से, एक नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में पढ़ाया जाएगा। क्यों हम आपको थ्योरीज नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको छोटे छोटे शॉर्ट कह सकते जिस्ट दे दूंगा मैं आप सब चीजों का, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आता है। जो जिस एग्जाम में आता है हम वही देखेंगे, फालतू की चीज देखने का मतलब नहीं बनता। नाउ, दो बातें हैं आपके सामने, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड एप्टीट्यूड, दोस्तों एप्टीट्यूड का समझ लेना एक एबिलिटी, एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी, एंड टीचिंग का मतलब क्या है जी? शिक्षा, शिक्षण शिक्षण यानी कि टीच करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग टीचिंग ये आपको भी क्या बनना है, ठीक है? आप यूजी सेट कर देंगे तो आप टीचर ही तो बनेंगे, ठीक है? आप प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप टीचर ही बनोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पहली चीज, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या डिफरेंट मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, और उनके मॉडल्स भी देखेंगे, लेवल्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के, ऐसे कई सारे कंपोनेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, टीचिंग के फीचर्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के, देन उसके बाद देखेंगे आप नेचर क्या है टीचिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में देखो, टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द प्रैक्टिस। क्या है सर? प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है? ट्रांसमिट होना। ट्रांसमिट मतलब एक बंदे से दूसरे को जाना, एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफॉर्म हो, एक बंदे से दूसरे को आप कह सकते हैं पास ऑन हो जाना। क्या सर? स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज टू अदर। दोस्तों मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे भाई बहनों, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, मैं अपनी यूजीसी की प्रिपरेशन में जिस तरीके से मैंने उसको क्वालिफाई किया, वो जो नॉलेज मेरे पास है, वो जो स्किल मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो पहली चीज आपको क्या दूंगा? मैं स्किल्स दूंगा। स्किल्स क्या भाई? किस तरीके से आपको पीवाइज क्यूज लगाने हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत तगड़ी चीजें हम देखेंगे। देन उसके बाद में जो मेरे पास नॉलेज है, अब मेरे पास, मेरे को सब पता है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, तो मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करूंगा और साथ में अपने वैल्यूज जो है ये भी आपको शेयर करूंगा। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड स्किल, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर भी नहीं बोलेंगे, ट्रांसमिट आप बोल सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ भी बांट रहा हूँ, ठीक है? तो ट्रांसमिट करना, फैलाना, ठीक है? सिंपल। इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई इसमें क्या होता है? टीचिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का शेयर करना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन तो शेयर हो रही है, ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, इन्हीं पे एमसीक्यू करने। पहला बात, ट्रांसमिट करना। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होना, आइडियाज का शेयर होना, टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? दोस्तों टीचिंग जब मैं आपको कर रहा हूं तो मैं किस चीज को फैसिलिटेट करना चाहता हूं? मेरी टीचिंग से मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं इससे क्या हो? लर्निंग हो, आप लोग सीखो। मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग का कोई बेवकूफ तो हूं नहीं मैं, ये कोई भी टीचर ऐसा बेवकूफ नहीं है ये कमरे में बैठ के खुद ही आ गए अपने ही लगा हुआ, ठीक है? फालतू में कोई नहीं। टीचिंग जो है बिना लर्नर के हो ही नहीं सकती, समझ गए? लर्निंग हो सकती है बिना टीचर के, आप सीख सकते हो, बिना टीचर के भी सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन टीचिंग बिना लर्नर के कभी नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछेंगे वो। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, टू फैसिलिटेट। क्या मैं फैसिलिटेट कराना चाहता हूँ? लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़वाना चाहता हूँ। लर्निंग हो, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ये टीचिंग का मतलब है। इसका यही मेन काम है। टीचिंग कैन टेक प्लेस इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट। सर क्या टीचिंग स्कूल में ही हो सकती है? क्या टीचिंग
कॉलेज में ही हो सकती है सर, टीचिंग कहाँ पे हो सकती है? टीचिंग कहीं भी हो सकती है भाई। टीचिंग का मतलब है ट्रांसमिट करना नॉलेज। रोड पे बिठा के भी कर सकता हूँ भाई, समझ रहे हो? अपने घर पे भी बिठा के कर सकता हूँ, क्लासरूम में भी बिठा के कर सकता हूँ, ऑनलाइन मोड से भी कर सकता हूँ, अपने में पेड कोर्स में एप्लीकेशन पे भी कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, समझ गए? तो वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में हो सकती है, इंक्लूडिंग स्कूल्स, भाई सिंपल सी बात है, स्कूल में तो होती है, आपको पता है, यूनिवर्सिटीज, वर्क प्लेसेस एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स। दोस्तों, इनफॉर्मल सेटिंग्स का मतलब ये है ऐसी जगह जहां पे कोई भी टाइम टेबल, कोई भी डेकोरम, कोई भी सिलेबस, जैसे फॉर्मल सेटिंग तो आपका स्कूल है, स्कूल में इस टाइम से आना, इस टाइम से आना, इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इतने मार्क्स आपको पास होने के लिए लेने हैं, और ये यूनिफॉर्म डालनी है, ये करना, तो एक रूल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां होते हैं उसको फॉर्मल सेटिंग बोल सकते हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं है इनफॉर्मल सेटिंग बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बहन को अपने घर में पढ़ाता हूँ, तो इनफॉर्मल सेटिंग में उसको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो टीचिंग कहीं भी हो सकती है, फॉर्मली भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, कई सारे डिफरेंट सेटिंग्स में टीचिंग कराई जा सकती है। द रोल ऑफ अ टीचर इज टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधी सी बात है, सिंपल वाजिब बात है। क्या टीचर का रोल क्या है? कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जो सपोर्टिव हो, जो मोटिवेशनल हो, जो लर्निंग हो। अब मेरी ये क्लासरूम है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ चीज, और अगर आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे, अगर मैं आपको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा, अगर आपकी लर्निंग हो ही नहीं पा रही, तो टीचर का फिर वो टीचर नहीं है। वो टीचर नहीं है, वो कुछ और चीज है, बट टीचर तो नहीं। ठीक है जी। तो टीचर का रोल क्या है? पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, प्रोवाइड गाइडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या करूंगा? गाइड कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? गाइड कर रहा हूँ। भाई ये चीजें नहीं पढ़नी, ये चीजें नहीं पूछी जाती, ये चीजों को पढ़ो। अच्छा, इनको भी इतना नहीं पढ़ना, ये पॉइंट्स पढ़ो। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे। अच्छा, एमसीक्यू नहीं सॉल्व करे, इस तरीके से करो। तो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? डोंट वरी, आपको बहुत तगड़ा गाइड करने वाला हूँ। यूजीसी की प्रिपरेशन करते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दोस्तों आपको, बहुत जल्दी आपको मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, या तो जब आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, शायद ऑलरेडी मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे हमारे स्टडी नॉर्म्स यूजीसी नेट जेआरएफ पे मिल ही रहे होंगे, और आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है गाइडेंस, फीडबैक प्रोवाइड करना। पहले तो मैं आपको गाइड करूंगा, देन उसके बाद फीडबैक करूंगा। फीडबैक कैसे प्रोवाइड करूंगा? फॉर एग्जांपल के लिए, आप अब अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, तो वहां पे जब आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे, तो वहां पे आपकी गलतियां होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको कैसे अटेम्प्ट करना था, आपकी ये गलती हुई, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये क्या है, मैंने आपको फीडबैक दिया, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो टीचर का ये काम है, ठीक है जी। एंड हेल्प लर्नर्स डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू सक्सीड। सिंपल। मैं वो सारे स्किल्स आप में डेवलप करूंगा जिससे आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा, जिससे आपका यूजीसी नेट कवर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ये टीचिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? सर एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? सिंपल, एबिलिटी। एबिलिटी, सर एबिलिटी क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मेरे जो पीपीटी बना के लाया हूँ ये आपको अच्छी लग रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो वही तो टीचिंग है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? कि आपने टीचर बनना है, तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपकी टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और तो मैं आपको ये बोलूंगा, साथ में मैं एक आपको बात जरूर बोलना चाहता हूँ। अगर आप नेट के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, अगर आप इंस्पायर हो, अगर आप एस्पायर करते हो कि आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, अगर आपकी ये ख्वाहिश है, तो भाई अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ा स्किल क्या होना चाहिए? टीचिंग। अगर आपको टीचिंग नहीं आती, कोई फायदा नहीं है। तो आज ही आप दोस्तों पता क्या करो, अगर आपको टीचिंग का नॉलेज नहीं है, अपने घर के आसपास के कुछ बच्चे पकड़ो, चाहे छोटे पकड़ो चाहे बड़े पकड़ो, अपने हिसाब से पकड़ो, और उनको टीचिंग करना स्टार्ट करो, और उनको पढ़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। सिंपल। चलो जी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमें पता लग गया दोस्तों। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग के फीचर्स क्या है, टीचिंग कैसी है, टीचिंग के फीचर्स क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट फीचर्स। नंबर 1, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग का पहला काम ही ये है कि टीचिंग से लर्निंग हो। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे लर्निंग होनी चाहिए, आप कुछ पॉइंट सीख के जाने चाहिए, नहीं सीख के तो फायदा कोई है नहीं। पहला, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। भाई जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, नॉलेज स्किल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये क्या हो रही है? इंटरेक्शन तो हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे देख रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन है, ठीक है जी।
इट प्रोवाइड्स डिजायरेबल इंफॉर्मेशन। टीचिंग में इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, सिंपल। इट एनहांसेस नॉलेज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लर्नर की नॉलेज बढ़नी चाहिए, और लर्नर की नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना। टीचिंग का मतलब ये है, टीचिंग एक आर्ट भी है, टीचिंग एक साइंस भी है, ठीक है जी। टीचिंग एक कला भी है, टीचिंग भी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टीचिंग में आप डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें जब आप रिसर्च करते हो, जब आप उसमें आर्कियोलॉजी पढ़ते हो, जब आप उसमें कार्बन डेटिंग करते हो, तो उसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते कि नहीं करते। तो भाई टीचिंग में आप साइंस भी हो, ठीक है, और आप एक आर्टिस्ट भी हो, तो ये एक आर्ट भी होती है और एक साइंस भी, सिंपल। टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके आगे चांद सितारा बना लो, जो बनाना आपको, तारा बना लो, चांद बना लो। तो टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है मेरे दोस्त। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इनफॉर्मल टीचिंग तो हो रही है। आप अपने घर पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, मुझे दिख रहे हो, अपनी मर्जी से कपड़े पहने, जब दिल करेगा तब पढ़ोगे, जितना दिल करेगा तब पढ़ोगे। कभी कोई रात को पढ़ेगा, कोई सुबह, कोई दिन में पढ़ेगा। और फॉर्मल का मतलब ये है कि सर आपको क्या है, स्कूल में जाना है, 9 बजे जाना है, 2 बजे जाना है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है, इतने आपके सब्जेक्ट्स हो गए, आपको होमवर्क करना है, आपको टेस्ट देना है, सब। तो फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। इट इज फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, भाई टीचिंग जो है वो फ्रेंडली भी है और कोऑपरेटिव भी है। भाई ये कोऑपरेशन से ही चलती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उससे पढ़ रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप उससे फिर पूछोगे, तो क्या है, ये कोऑपरेशन की बात है। कोऑपरेटिव होनी भी चाहिए और होती भी है। इट ऑर्गेनाइजेस लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग को ऑर्गेनाइज करता है। लर्निंग को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि एक मैं आपके लिए स्टेप्स बना दूंगा। अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा जी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको जी रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये स्टेप्स ही तो है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको टीचिंग बताऊंगा क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग के फीचर्स क्या है, देन मॉडल्स क्या है, देन लेवल्स क्या है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग जो है होती है। अगर टीचिंग ऑर्गेनाइज तो फिर मतलब नहीं है टीचिंग का, ठीक है। चलो जी, इट इज डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब एक जैसा नहीं, जगह रुकी हुई नहीं, स्टैटिक नहीं है। इट इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब एक जैसा रुका होना, रुकी जगह पे होना। टीचिंग जो है ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ये है कि चेंज होगी, क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ जो, ठीक है, अब मेरे मेथड्स में भी चेंजेस आएंगे, सब्जेक्ट मैटर्स में भी चेंज आएंगे। जो आज की थ्योरीज है वो आउटडेटेड थ्योरीज आ जाएगी, नई मेथड्स आ जाएंगे। अभी ऑनलाइन चल रहा है, पहले कभी ऑफलाइन होता था। तो डायनेमिक है, सब चीजें चेंज होंगी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्टैटिक, सब चीजें ही डायनेमिक है, ठीक है जी। सोशल है एंड ह्यूमन है। सोशल मतलब क्या है जी, सामाजिक। सामाजिक मतलब ये है भाई, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये सामाजिक बात है। सोशल का मतलब इंटरेक्शन, सोशल का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, दो बंदों की इंटरेक्शन सोसाइटी है, समझ रहे हैं। तो हमारी इंटरेक्शन हो रही है, तो सोशल भी है। ह्यूमन भी है भाई, ह्यूमन मतलब इंसानियत है। इंसानियत बोल सकते हो भाई, सिंपल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंसानी काम कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से आप पढ़ के, अच्छा पढ़ के आपका नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, मेरा भी नाम रोशन करोगे, तो ह्यूमन भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जी, प्रोग्रेसिव है, डायग्नोस्टिक है एंड रेमेडियल इन नेचर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर प्रोग्रेसिव है, यानी कि मैंने जो आपको पढ़ाना है इससे आपकी प्रोग्रेशन होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक है, अगर आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो रही, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक मतलब मैं देखूंगा मेरे बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, इनका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा, इनके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, या फिर ये इतने साल से अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इतना सक्सीड ये क्यों नहीं हो पा रहे। तो डायग्नोस्ट करूंगा। डायग्नोस्ट का मतलब चेकअप करना, ठीक है। डॉक्टर आपका डायग्नोस्टिक करता है ना, तो चेकअप करना, ठीक है। अब चेक करने के बाद में जो तंगी है उसकी रेमेडी आपको दूंगा, यानी कि आपको सोल्यूशन दूंगा। तो आपको क्या दूंगा, सोल्यूशन दूंगा। टीचर का काम यही है अपने बच्चों की परेशानी को समझना और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना कि किस तरीके से मेरे बच्चा समझ पाएगा, किस तरीके से, ये किस चीज में वीक है, ये मैथ्स में वीक है, ये इस सब्जेक्ट में वीक है, या इसको हिस्ट्री नहीं आती, तो किस तरीके से इसको याद कराऊं, इसको निमोनिक से याद कराऊं। तो सोल्यूशन प्रोवाइड टीचिंग करता है। इट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्शन हमारी हो रही। इट कैरी स्पेशलाइज्ड टास्क, इसमें
कई सारे स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं। स्पेशलाइज्ड टास्क का मतलब ये है कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये एक टास्क हो गया, देन उसके बाद में मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो 2 टास्क हो गया, देन इसके बाद में मैं आपकी इवैल्यूएशन करूंगा, 3 टास्क हो गए। तो इसमें स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं। सिंपल। It is a collection of various activities such as training, instruction and conditioning etc. टीचिंग में क्या क्या होता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। नंबर 1 ट्रेनिंग, ट्रेन करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा हूँ, आपको ये करना है, ये नहीं करना, मेरी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है जी। तीसरा है कंडीशनिंग, टीचिंग में ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस इन टीचिंग। कंडीशनिंग क्या होती है? टीचिंग में एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में आप रेपिटेशन एंड रिवॉर्ड का यूज करके, रेपिटेशन एंड रिवॉर्ड का यूज करके एक अपने लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, ठीक है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है जी। वो कंडीशनिंग है, जैसे हम बच्चों की कंडीशनिंग करते हैं, छोटे बच्चों की जैसे हम कंडीशनिंग, फॉर एग्जांपल के लिए हम उसको बार बार रिपीट करवाते, ए फॉर एप्पल फॉर बॉल, ठीक है जी, सी फॉर कैट। तो जब भी आप उसको बोलेंगे ए फॉर, वो फटाफट बोलेगा एप्पल, तो क्या आपने कराया वहां पर? रिपीटिशन कराया। दूसरा, इसमें रिवॉर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिपीटिशन और रिवॉर्ड का यूज करके आप एक लर्नर का बिहेवियर जो है वो ट्रिगर करते हो, ये इन्फ्लुएंस करते हो, वो ऑटोमेटिकली उधर, उससे वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। चलो, जैसे हम बोलते हैं 2+2 बोलेगा फटाफट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये रेपिटेशन कर करके। रिवॉर्ड का मतलब ये, अगर कोई बच्चा मान लो टीचर बोलते हैं, ठीक है, तो भाई जो भी बच्चा मार्क्स अच्छे लेगा उसको हम क्या देंगे? पेन देंगे, पेन देंगे, या फिर एक पेन देंगे, या फिर उसको हम कुछ और देंगे, या उसको एक कुछ और इनाम देंगे, या पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको बाइक देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसको लगता है कि हाँ, जब ये होता है, जब मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो मुझे क्या मिलता है? ये बेनिफिट मिलता है, ये चॉकलेट्स मिलती है, ये घूमने जाता हूँ, पिज्जा मिलता है, वट। तो फिर उसकी जो, आप कह सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग होती है, वो उस वैसा ही बनता जाता है, ठीक है। आपको क्यों सिखा रहे हैं? आपको भी आपके बच्चों की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उनको रिपीट कराना पड़ेगा, रेपिटेशन करानी पड़ेगी, या फिर आपको उनको रिवॉर्ड भी देना। समटाइम्स रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट्स भी हम देते हैं, पनिशमेंट्स भी देते हैं, समझ गए ना। जैसे आपको स्कूल में बचपन में देखा, आप नहीं पढ़ते होंगे तो टीचर मारता था, फिर मार के डर से पढ़ते थे, वही सारा बेड़ा गर्क हो गया। पढ़ाई तो प्यार, पढ़ाई से प्यार तो कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ डर था कि भाई मार पड़ेगी, तो मार के चक्कर में भाई ये बेड़ा गर्क हो गया हमारा, ठीक है। चलो जी, इट कैन बी एनालाइज्ड, असेस्ड एंड प्रोवाइड फीडबैक आल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट। भाई टीचिंग को एनालाइज किया जा सकता है कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। असेसमेंट उसकी हो सकती है, ठीक है, गलत है, और फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे आप भी मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे, अभी करोगे ना, आप कमेंट्स में आके मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे, आपका लाइक और आपके कमेंट्स बता देंगे कि मैं आपको कैसा पढ़ाया है। तो दोस्तों, अगर आप सच में, आपको ये मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं, एक इनिशिएटिव आपके लिए लिया है, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, मेक श्योर आप लाइक करें। पहली बार दोस्तों देख रहे हैं तो रेगुलर आपको यहाँ पे यूजीसी नेट से जुड़ा आपको कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और आगे आगे और बातें आपको लगती जाएंगी पता। इट हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। टीचिंग में बोल रहा है, ये भी है, टीचिंग हमारी क्या करती है? स्टूडेंट को हेल्प कर देती है, ठीक है जी। जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग देखो जी, टीचिंग बिना लर्नर के नहीं होती। बहुत सारे लर्नर्स आते हैं, जब हम स्कूल में, कॉलेज में बैठते हैं, तो उसको एक ये भी पता लगता है कि कैसे सोसाइटी में एडजस्ट हमें करना है, एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होना है, उसके दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, वो अंदर बाहर जाते हैं, मिलके बैठते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बच्चों के साथ स्किल शेयरिंग होती है, ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड होता है, एनालिसिस होते हैं, कंडीशनिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है, टीचिंग फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है दोस्तों, लेकिन बिना लर्नर के टीचिंग, अगर पढ़ने वाला नहीं है फिर मैं पढ़ाऊंगा,
तो टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर, बट लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट टीचर। आप कुछ भी सीख सकते हो कहीं भी, समझ रहे हो? चलो जी, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग के क्या क्या एम्स होते हैं या क्या क्या एम्स होने चाहिए। सिंपल, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंज इन प्यूपल्स। प्यूपल्स का मतलब स्टूडेंट, डिजायर्ड चेंज आप में लाना। मेरा एम है भाई, मेरा ये एम है कि मेरे बच्चे यूजीसी नेट को पास करें, यूजीसी नेट को पास करें और प्रोफेसर बन जाए। तो ये है ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंज। तो डिजायर्ड चेंज क्या है भाई, आप पास करो, सिलेबस अच्छा कंप्लीट करो। हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी प्रॉपर, दुनिया की रियलिटी से रूबरू कराना। सिंपल, शेपिंग द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, स्टूडेंट्स के कंडक्ट को, उसके किस तरीके से वो उठता है बैठता है, समाज में किस तरीके से क्या करता है। टीचिंग का ये भी एम होता है उसको शेप करना। बिल्डिंग नॉलेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, टीचिंग का काम ही है स्किल्स बिल्डिंग करना, टीचिंग का काम ही है नॉलेज को बिल्ड करना। इंप्रूविंग द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, और इट एनहांसेस थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के थिंकिंग पावर को बढ़ाना ही एम है। मेरा भी यही एम कि आपका थिंकिंग पावर इतना ज्यादा हो जाए कि आप चुटकियों में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर दें। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, एंड मे आल्सो हेल्प इन परफॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिव टास्क्स। ठीक है, अब हो रहा है जी नया एक्सपीरियंस, नया आइडियाज, ठीक है, उसको एक्वायर करने में भी ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टीचिंग ये चाहता है ये सारे काम जो है हो। जब आप इसके एमसीक्यूज लगाएंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि मेरी प्रेपरेशन कैसी हो रही है और मुझे कितना समझ। इसमें कुछ चीज ऐसी छूटी नहीं है जो रह गई हो, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको एमसीक्यू। अभी मैं कुछ एमसीक्यूज आपको कराऊंगा भी। आप चाहते हैं अगर और पीवाईक्यूज जो है अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन, अगर आप उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से तो वहां पे यूजीसी नेट का सेक्शन आपको दिखेगा। यूजीसी नेट में पेपर, ठीक है जी, पेपर 1 का आपको सेक्शन दिख जाएगा, पेपर 1 का। उस पेपर 1 में जाके आप कोर्स में एनरोल करके कई सारे एमसीक्यूज और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। अ टीचर शुड आइडेंटिफाई डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। वीडियो को कर दे पॉज, इसको सोचे और इसका आंसर करें। एक टीचर बोल रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको पढ़ाना भी उसके हिसाब से चाहिए। क्या क्या आइडेंटिफाई करना सर? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल गलत होगा सर। क्या टीचर को बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन देख के पढ़ाना चाहिए सर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर तो कभी नहीं ऐसा कर सकता। टीचर तो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ भाई इसके माँ बाप अमीर है, बहुत पैसा, तो इनको पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव भी बचता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी। इन स्टूडेंट्स में आपको कई सारे डिफरेंस देखने को, इसका इंटेलेक्ट में भी ज्यादा हो सकता है, इसका इंटेलेक्ट में भी बेचारे का कम हो सकता है। इसको बहुत जल्दी से समझ आता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको थोड़ा वक्त लगता है समझने में। इसको तो अगर मैं सीधा सीधा अंग्रेजी में भी बोल दूं तो इसको समझ आता है, बट इसको बेचारे को मुझे अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ता है या फिर ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाना पड़ता है। तो हर एक लर्नर को देखना पड़ता है, हर एक लर्नर का डिफरेंस हमें देखना पड़ता है और उसको अकॉर्डिंगली पढ़ाना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका आंसर, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीच अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, चलो जी। तो ये थे टीचिंग और टीचिंग के मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टीएल मॉडल ऑफ लर्निंग क्या होता है, और साथ में पढ़ेंगे ट्राइडियक मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है। ठीक है जी, चलो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसको हम रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।